जब किसान नेता कह रहे हैं बिल वापस लो, सरकार कह रही है बिल तो वापस होगा नहीं, गतिरोध दोनों तरफ कायम है, फिर कहां से हल निकलेगा? देखिए, कोई भी समस्या हो दुनिया में उसका हल तो बातचीत से निकला है और मुझे उम्मीद है कि इस समस्या का हल भी बातचीत से निकलेगा। कब निकलेगा ये तो जो लोग मेरी पार्टी के नेता बातचीत कर रहे हैं वही बता सकते हैं। चूंकि मैं ऑफिशियल बातचीत में नहीं हूं, मैं पार्टी को अपनी राय बताने का जरूर स्वतंत्र हूं और जो लोग मैं लगातार क्षेत्र में घूम रहा हूं, जो लोगों की राय है उससे मैं अपनी पार्टी को जरूर अवगत कराऊंगा। दूर कैसे करेंगे नाराजगी? ये कह देने भर से काम तो चलेगा नहीं कि लोग हमसे नाराज नहीं है। नाराजगी है तब तो 3 महीने से सड़कों पर है किसान। नहीं, मेरी पार्टी का कोई लोग नाराज नहीं है साहब। मैंने बताया, अगर 10 लोग एक गांव में और 5 लोग एक गांव में, सोरम गांव की जनसंख्या 20,000 है, अगर 20,000 में 6 लोग दल के पदाधिकारी आते हैं तो उसे आप गांव की नाराजगी कहेंगे? ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसका दुख और इसकी पीड़ा मुझे है, चूंकि वे मेरे अपने हैं। चाहे वो लोकदल के कार्यकर्ता है तो भी मेरे अपने हैं। यहाँ बहुत से लोकदल के कार्यकर्ता मेरे पास काम के लिए आते हैं। चूंकि मैं सांसद हूं तो सबका सांसद हूं। अगर माहौल खराब होता है उसका दुख भी मुझे होगा। ये नेता तो कभी माहौल खराब होने के बाद आए नहीं। सोरम में मस्जिद से ऐलान होता है कल, इस घटना के तुरंत बाद मस्जिद से संजीव बालियान के खिलाफ ऐलान होता है। इतने सेंसिटिव गांव में अगर आप मस्जिद से ऐलान करवाओगे और कोई दुर्घटना दोबारा घट गई तो उसकी जिम्मेदारी ये नेता लेंगे या कौन लेगा? लेकिन डॉक्टर साहब, एक तरफ आप कहते हैं ये मेरे अपने हैं, दूसरी तरफ आप पर आरोप ये है कि कोई काले झंडे दिखाता तो आप पिटवा देते हैं। कल पिटवाया नहीं आपने विरोध करने वालों को? कोई काला झंडा नहीं था। उन्हें नारे लगाए बदतमीजी की। जिस परिवार में मैं 13वीं में था उस परिवार के लोगों ने उनको वहां से भगा दिया। सिर्फ इतना हुआ है। इस घटना को बहुत बड़ा बनाया गया है। अगर कोई किसी के घर में 13वीं है, 13वीं के बीच में कोई आके अगर बदतमीजी करेगा तो साहब उसके परिवार वालों के ऊपर क्या बितरेंगे? जिन्हें अपना खोया हो वो कहीं ना कहीं रिएक्शन तो देंगे। मैं घर के अंदर था, मैं बाहर नहीं था। चलिए, आखिरी सवाल है मेरा। आप सरकार और किसानों के बीच की कड़ी हैं, अब सरकार को समझाइएगा बिल वापस ले लो, या किसानों को ही समझाते रहेंगे कि बिल से आप ही का फायदा है? देखिए, मेरा काम है ये समझाने का कि बिल आपके फायदे का। अगर बिल में कोई कमी है तो सरकार वापस लेने के लिए तैयार है। और किसान की जो और समस्याएं, मेरे क्षेत्र में इस बिल से ज्यादा मतलब नहीं है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में मंडियां नहीं है रोहित जी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में सिर्फ गुड़ मंडी है। अगर यहाँ किसानों की जो और समस्याएं हैं, वो समस्याओं का मेरा काम है कि अपने मुख्यमंत्री और अपने प्रधानमंत्री, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने निश्चित रूप से रखूंगा। ये प्रतिक्रिया उनकी सारी बातों पर और जो कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस की राजनीति का पूरा फोकस खासतौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा का उसी इलाके पर है जहां से ये आते हैं। मुझे दुख होता है कि संजीव बालियान जो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, 6000 वोट से जीते हैं अजीत सिंह जी से, वो नेशनल टेलीविजन पर आकर झूठ बोलते हैं। क्योंकि कितने ही साक्ष्य अब आ चुके हैं और कितने ही आप वीडियोस देख रहे हैं जहां पर लड़कियों ने, औरतों ने, महिलाओं ने कहा है कि पुलिस ने, गुंडों ने, इन्हीं के गुंडों ने उनके साथ अभद्रता करी और इनकी प्रेजेंस में वो अभद्रता हुई। चाहे वो सोरम गांव हो, चाहे वो भैंसवाल गांव हो, जहां ये 2 दिन पहले गए थे, वहां पर भी ये निकाले गए थे क्योंकि किसान नहीं संबंध स्थापित करना चाहता है बीजेपी के नेताओं से। देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि भाजपा ने पहले छल किया किसानों के साथ, तारीख पे तारीख देके उनको थकाने की कोशिश करते रहे। जब वो नहीं कर पाए तो इनको नक्सलवादी, आतंकवादी सब कुछ प्रूफ करने की कोशिश करी। जब वो भी नहीं कर पाए तो इनके एमएलए नंदकिशोर गुर्जर जी जैसे लोग पहुंच गए, पथराव किया किसानों पर कि इससे बिखर जाएंगे, उससे नहीं बिखरे। अब वो कहने लगे कि कुछ प्रांतों में हो रहा है, कुछ जिलों में हो रहा है। जब विद्रोह फैल गया है और जहां जा रहे हैं वहां पर इनको बॉयकॉट दिख रहा है, तो अब ये गांवों में घुसकर अभद्रता कर रहे हैं, गांवों में घुसकर अपने ही गुंडों से पिटवा रहे हैं। तो ये कब तक चलेगा? ये देश का जो किसान होता है ना, ये देश की रीढ़ की हड्डी होता है। इनको लग रहा था किसान बिखर जाएगा, लेकिन किसान के पीछे कोई राजनीतिक ताकत हो या ना हो, किसान अपनी लड़ाई ये खुद लड़ रहा है और वो आपको नाको चने चबवाएगा। क्या कहेंगे संजीव बालियान जी हरियाणा के खप पंचायतों में? क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश की खप पंचायतों में जिन्होंने बिल्कुल बॉयकॉट किया बीजेपी का? बोर्ड्स लगे हुए हैं गांव के बाहर की भाजपा के नेताओं का आना मना है और साक्ष्य दिखाते हैं कि जहां पर ये गए वहां पर इनके गुंडों ने बदतमीजी करी, वहां पे औरतें खड़ी होकर ये बात कर रही हैं। तो मेरा अपना मानना है कि जो बिहार का एग्रीकल्चर सेक्रेटरी नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिख के कह रहा है वही सही बात है। बिहार के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने 2020 मई में चिट्ठी लिख के नरेंद्र मोदी जी को बोला है कि मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के कारण बिहार के किसानों की हालत खस्ते हाल है, एमएसपी दीजिए इनको। उसी बिहार में जहां 2006 में एपीएमसी और एमएसपी बंद कर दी गई थी। यही असलियत पूरे देश की है। मुद्दों पर बात हो, तथ्यों पर बात हो। डॉक्टर पात्रा बोलिए। देखिए, मैंने बड़े ध्यान से सुना, बड़े शालीनता से संजीव बालियान जी ने अपने विषय को रखा और 2 बार के सांसद हैं।
आप 2014 में भी जीते थे, 2019 में भी जीते हैं। और देखिए, मैं तो पूरे इस आंदोलन, तथाकथित आंदोलन को देख भी रहा हूं। चंद दिनों पहले एक ऐलान किया गया कि कोई भी बीजेपी का नेता अगर अपने गांव में जाता है तो उसे घुसने नहीं दिया जाए और उसको रोकने की कोशिश की जाए, और जो इसको नहीं करेगा, फॉलो नहीं करेगा, उस परिवार को बॉयकॉट किया जाएगा, यहां तक भी कहा गया। दूसरी बात, कल भी एक महत्वपूर्ण ऐलान किया गया है एक खाप पंचायत में, और वो ऐलान है कि कोई भी अगर पुलिस, दिल्ली की पुलिस पंजाब में प्रवेश करती है या कोई 26 जनवरी के बाबत कोई नोटिस इश्यू करती है तो उस नोटिस को जला देना है, उस नोटिस को हाथ में पकड़ना नहीं है, और दिल्ली पुलिस को किसी भी कीमत पे पंजाब में घुसने नहीं देना है। देखिए, ये वही लोग हैं जो टॉलरेंस और सहिष्णुता की बात करते हैं। ये वही लोग हैं जो यूनाइटेड नेशन तक चले जाते हैं, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क पोस्ट में चिट्ठी लिखते हैं और आर्टिकल्स लिखते हैं कि हिंदुस्तान में कोई सहिष्णुता नहीं है। ये सहिष्णुता है क्या? रोहित जी, आप बताइए, ये सहिष्णुता है? एमपी अपने गांव में जाता है, गांव में ठीक बात है, कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी होंगे, कुछ कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के होंगे, कुछ कार्यकर्ता आरएलडी के होंगे, 10-10 भी हो, 20-20 भी हो। अगर ये लोग भी वहां उपद्रव करना शुरू कर दे तो माहौल क्या होगा? आप सोचिए, अगर इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एक ऐलान कर देगी कि कोई कांग्रेस का आदमी जो है इस गांव में नहीं घुस पाएगा, तो क्या देश में सौहार्द रह पाएगा? बिल्कुल नहीं रह पाएगा। देखिए, जहां तक किसानों की बात है, हम किसानों और अन्नदाताओं का तो सम्मान करते हैं, मगर ये जो आंदोलन है, चक्का जाम भी किया गया देश में, चक्का जाम का क्या नतीजा रहा वो हमने देखा है। और हां, अभी थोड़े दिन पहले रेल रोको भी किया गया, उसका भी अंजाम हमने देखा है। और सबसे बड़ी बात, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आज तमाम हिंदुस्तान को बधाई दूंगा। आज पुनः गुजरात में निकाय चुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा है, क्या ये हम कह सकते हैं कि गुजरात में कोई किसान नहीं है, गुजरात में कोई खेती नहीं होती है? कमाल का प्रदर्शन रहा है। और कांग्रेस का क्या हाल रहा है वो भी आपने देखा है। तो ये राजनीति जिस प्रकार से हो रही है, और रोहित जी, मैं एंड कर रहा हूं ये कहते हुए, रोहित जी, आप तो डिस्कशन राजनीति की हो रही है।